केरल में आज कुछ जगह तेज बारिश का अनुमान, तो तमिलनाडु और पुदुचेरी में भी कहीं कहीं हो सकती है जोरदार बारिश। तटीय आंध्र प्रदेश और तटीय कर्नाटक के कुछ हिस्सों में आज गरज के साथ चलेंगी तेज हवाएं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भी तेज हवाओं के साथ बिजली कड़कना संभव। आज और कल देश के ज्यादातर हिस्सों में तापमान में बड़े बदलाव की संभावना नहीं। उत्तर भारत में सामान्य से 3 डिग्री तक कम रहा पारा। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। मौसम खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं अदिति शर्मा। मौसम खबर में आपको बताएंगे आगे आने वाले 2 दिनों के दौरान देश में कहां होगी बरसात, कहां चलेंगी तेज हवाएं और तापमान की स्थिति के बारे में भी आपको जानकारी देंगे और साथ ही किसानों के लिए कुछ कृषि सलाह भी। लेकिन आइए शुरुआत कर लेते हैं मौसम से जुड़ी कुछ खास खबरों के साथ। भारत मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक केरल में आज कुछ जगह भारी बारिश का अनुमान जताया जा रहा है। इसके साथ ही केरल के अलग अलग हिस्सों में बिजली की चमक के साथ तेज हवाएं चलने की भी संभावनाएं हैं। बता दें, आज तमिलनाडु और पुदुचेरी में कहीं कहीं तेज बरसात की संभावना बनी हुई है। तो तमिलनाडु और पुदुचेरी में ही इक्का दुक्का जगहों पर गरज के साथ तेज हवाएं चलने के भी आसार हैं। माहे और कराईकल में कुछ स्थानों पर गरज के साथ तेज बारिश हो सकती है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कल कुछ जगह जोरदार वर्षा की संभावना है। तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह के कुछ भागों में बिजली कड़कने के साथ तेज हवाएं चलने के भी आसार बने हुए हैं। दक्षिणी कर्नाटक के भीतरी हिस्सों में भी गरज के साथ तेज हवाएं चल सकती हैं। इसी तरह की तेज हवाएं रायलसीमा में भी चलने का अनुमान जताया जा रहा है मौसम विभाग द्वारा। लक्षद्वीप में आज कहीं कहीं बिजली चमकने के साथ तेज हवाएं चल सकती हैं। तो ये थी मौसम से जुड़ी कुछ खास खबरें। बढ़ते हैं आगे, बात कर लेते हैं मौसम पूर्वानुमान की और जान लेते हैं कि आगे आने वाले 2 दिनों के दौरान देश के कौन से वो इलाके हैं जहां पानी बरस सकता है और कहां कहां मौसम साफ यानी कि शुष्क बने रहने की संभावनाएं हैं। भारत मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक दक्षिण भारत की तमिलनाडु और पुदुचेरी और केरल में 2 दिन कुछ जगहों पर बारिश का अनुमान है। तटीय कर्नाटक में आज इक्का दुक्का जगह बरसात की संभावना है। वहीं दक्षिणी कर्नाटक के भीतरी हिस्सों में भी कहीं कहीं पानी बरसने की उम्मीद है, जबकि उत्तरी आंध्र कर्नाटक में आज और कल वर्षा नहीं होगी। तटीय आंध्र प्रदेश में आज और कल इक्का दुक्का जगह ही बादल बरसेंगे। तेलंगाना में 2 दिन मौसम शुष्क रहने वाला है। रायलसीमा में केवल आज अलग अलग जगह बूंदाबांदी की उम्मीद है। 2 दिन अंडमान निकोबार द्वीप समूह में बरसात हो सकती है, लेकिन लक्षद्वीप में केवल आज ही कहीं कहीं पानी बरसेगा। पूर्वोत्तर भारत के नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में 2 दिन बारिश की संभावना नहीं है। अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय में भी फिलहाल बरसात नहीं होगी। उप हिमालय पश्चिम बंगाल और सिक्किम में आज और कल सूखा रहने वाला है। इसके अलावा गांगे पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड और ओडिशा में भी बारिश के आसार नहीं है। अगर मध्य भारत की बात करें तो 2 दिन छत्तीसगढ़, पश्चिमी और पूर्वी मध्य प्रदेश में बारिश की संभावना नहीं है। पश्चिमी भारत के गुजरात, सौराष्ट्र और कच्छ में भी 2 दिन बादल नहीं बरसेंगे। वहीं मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा और विदर्भ में भी फिलहाल वर्षा संभव नहीं है। आज और कल कोंकण, गोवा में भी सूखा रहने वाला है। उत्तर भारत पर नजर डालें तो राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश में 2 दिन बरसात नहीं होगी। उत्तर के पहाड़ी राज्यों जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में भी फिलहाल बारिश की उम्मीद नहीं है। तो ये था मौसम पूर्वानुमान। जान लिया आपने आगे आने वाले 2 दिनों के दौरान देश भर में बरसात की स्थिति किस प्रकार रह सकती है। बढ़ते हैं आगे, बता देते हैं आपको पिछले 24 घंटों के दौरान देश भर में कैसा रहा मौसम का हाल, किन इलाकों में बरसात हुई और कहां तेज हवाएं दर्ज की गईं। पिछले 24 घंटों के दौरान केरल के कुछ हिस्सों में बारिश हुई। कराईकल और माहे में भी कहीं कहीं बादल बरसे। तमिलनाडु और पुदुचेरी में कुछ स्थानों पर तेज बरसात दर्ज की गई। वहीं तमिलनाडु के चेन्नई में कुछ स्थानों पर जोरदार बरसात हुई। तटीय आंध्र प्रदेश में अलग अलग जगहों पर पानी बरसा, तो आंध्र प्रदेश के नेल्लौर और तिरुपति में भी कहीं कहीं तेज वर्षा दर्ज की गई।
बता दें, रायलसीमा और लक्षद्वीप के कुछ भागों में बारिश दर्ज की गई और इसके साथ ही रायलसीमा और लक्षद्वीप के अलग अलग हिस्सों में गरज के साथ तेज हवाएं भी चली पिछले 24 घंटों के दौरान। केरल, कराईकल और माहे में कुछ स्थानों पर तेज हवाएं चली, तो वहीं तमिलनाडु, पुदुचेरी और तटीय आंध्र प्रदेश में भी कहीं-कहीं गरज के साथ तेज हवाएं दर्ज की गईं। तो जाना आपने पिछले 24 घंटों के दौरान देश भर में मौसम का हाल किस प्रकार दर्ज किया गया। बढ़ते हैं आगे, बात कर लेते हैं तापमान के हाल की और सबसे पहले यहाँ पर बात करेंगे अधिकतम तापमान के हाल की। सबसे पहले बात अधिकतम तापमान के हाल की। केरल, तमिलनाडु, पुदुचेरी के कुछ हिस्सों में अधिकतम तापमान सामान्य की तुलना में 3 से 5 डिग्री ज्यादा दर्ज किया गया। उधर जम्मू कश्मीर और लद्दाख में भी कहीं-कहीं अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री तक ऊपर रहा, जबकि हिमाचल प्रदेश और पंजाब में कुछ स्थानों पर अधिकतम तापमान सामान्य से 1.5 से 3 डिग्री तक अधिक आंका गया। पश्चिमी राजस्थान, मध्य प्रदेश और विदर्भ में भी इक्का दुक्का जगहों पर अधिकतम तापमान सामान्य की तुलना में 1.5 से 3 डिग्री तक ज्यादा रहा। सौराष्ट्र, कच्छ, कोंकण और गोवा के कुछ भागों में भी अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 1.5 से 3 डिग्री तक ऊपर रहा। इसी तरह का अधिकतम तापमान तटीय कर्नाटक, दक्षिणी आंध्र कर्नाटक और तेलंगाना में भी कहीं-कहीं देखने को मिला। ओडिशा, उप हिमालय पश्चिम बंगाल और सिक्किम में अलग अलग जगह अधिकतम तापमान सामान्य से 1.5 से 3 डिग्री तक ज्यादा रहा। असम और मेघालय के कुछ इलाकों में भी ऐसा ही अधिकतम तापमान दर्ज किया गया। इसके विपरीत पूर्वी उत्तर प्रदेश में कुछ स्थानों पर अधिकतम तापमान सामान्य से 5 डिग्री तक कम रहा। इस बीच बता दें, सबसे ज्यादा तापमान सौराष्ट्र और कच्छ के सुरेंद्रनगर में 36 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। अब बात न्यूनतम तापमान के हाल की। तमिलनाडु और पुदुचेरी के कुछ इलाकों में न्यूनतम तापमान सामान्य की तुलना में 3 से 5 डिग्री अधिक रहा, तो दक्षिणी आंध्र कर्नाटक में ज्यादातर जगह तो उत्तरी आंध्र कर्नाटक में कई जगहों पर न्यूनतम तापमान सामान्य से 1.5 से 3 डिग्री ज्यादा रहा। तटीय आंध्र प्रदेश में कई स्थानों पर तो तेलंगाना में कहीं-कहीं न्यूनतम तापमान सामान्य के मुकाबले 1.5 से 3 डिग्री ऊपर दर्ज किया गया। वहीं रायलसीमा में अधिकतर जगह ऐसा ही न्यूनतम तापमान देखने को मिला, जबकि विदर्भ में ज्यादातर जगह तो मध्य महाराष्ट्र में कुछ जगह न्यूनतम तापमान सामान्य के मुकाबले 1.5 से 3 डिग्री कम दर्ज किया गया। इसी तरह का न्यूनतम तापमान पूर्वी मध्य प्रदेश, पूर्वी राजस्थान और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में भी दर्ज किया गया। साथ ही हरियाणा और दिल्ली के अधिकतर भागों में न्यूनतम तापमान सामान्य की तुलना में 1.5 से 3 डिग्री तक नीचे रहा, तो बिहार, झारखंड और गांगे पश्चिम बंगाल के कई इलाकों में न्यूनतम तापमान सामान्य के मुकाबले 1.5 से 3 डिग्री तक कम आंका गया। ओडिशा और छत्तीसगढ़ की बात करें तो कुछ हिस्सों में न्यूनतम तापमान सामान्य से 1.5 से 3 डिग्री कम रहा और इसी बीच मैदानी इलाकों में सबसे कम तापमान पूर्वी मध्य प्रदेश के उमरिया में 9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। तो जाना आपने देश के अलग अलग क्षेत्रों की हम बात करें तो न्यूनतम तापमान की स्थिति किस प्रकार दर्ज की गई पिछले 24 घंटों के दौरान। इसी के साथ बुलेटिन में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइए, ब्रेक के बाद बात करेंगे लहसुन की खेती की। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर और देखते रहिए मौसम खबर। बीमारियों से कैसे बचेगी फसल, मवेशियों की मुश्किलों का क्या है हल, कहां से लाएं बीज, कितनी लगेगी खाद, किसानों के हर फोन का विशेषज्ञ देंगे जवाब। देखिए हेलो किसान लाइव सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान के मौसम खबर में आप सभी का फिर से स्वागत है। अब बुलेटिन में बात होगी खेती किसानी की और खेती किसानी में हम आपको बताएंगे पूर्वी भारत के बारे में। पूर्वी भारत के जो हमारे किसान हैं किन फसलों की बुआई और रोपाई कर सकते हैं और साथ ही जो खेतों में लगी हुई फसलें हैं उनकी देखभाल के लिए किस तरह के कृषि कार्य करने की जरूरत है। आइए इन तमाम जानकारियों के लिए नजर डाल लेते हैं इस खास रिपोर्ट पर।
बिहार के उत्तर पूर्वी जलोढ़ इलाके में गेहूं और चने की बुआई का काम करें। वहीं बिहार के उत्तर पश्चिमी जलोढ़ इलाके के किसान उन्नत किस्मों की सरसों और मक्का बोएं। यहाँ के किसान मसूर, सूरजमुखी, धनिया और लहसुन भी बो सकते हैं। अगर झारखंड की बात करें तो यहाँ के पश्चिमी पठारी इलाके में चने की बुआई के लिए खेत तैयार करें और उन्नत किस्म के चने की बुआई करें। झारखंड के पश्चिमी पठार इलाके में इन दिनों जौ की बुआई भी की जा सकती है। साथ ही पश्चिम बंगाल के बर्दवान और आसपास के हिस्सों में टमाटर की नर्सरी तैयार करें। जहां टमाटर की नर्सरी तैयार है, वहां रोपाई का काम करें। पश्चिम बंगाल के बर्दवान, मुर्शिदाबाद और हावड़ा में भिंडी की फसल में रोग लगने का खतरा है। यहां बैंगन और भिंडी की फसल को फल छेदक और सफेद मक्खी के प्रकोप से बचाएं। पश्चिम बंगाल के मिदनापुर समेत अन्य जिलों में बैंगन और मिर्च के खेतों में निराई गुड़ाई का काम करें ताकि फसल अच्छी ली जा सके। फसल में रोग दिखाई दे तो विशेषज्ञ की सलाह से दवा का छिड़काव करें। मिदनापुर के किसान तैयार धान और उड़द की कटाई के बाद आलू की रोपाई के लिए शीघ्र ही खेत तैयार करने का काम करें। वहीं पश्चिमी मध्य ओडिशा में प्याज, तोरई और सूरजमुखी की बुआई के लिए ये समय अनुकूल है। यहाँ के किसान इन दिनों सरसों की बुआई भी कर सकते हैं। इस महीने के अंत तक सरसों की बुआई की जा सकती है। वैसे तो ज्यादातर इलाकों में धान की कटाई हो गई है। ओडिशा के जिन इलाकों में धान की कटाई अभी बाकी है, वहाँ के किसानों को सलाह है कि वो 80 से 85% धान पकने के बाद कटाई का काम कर लें। ओडिशा के किसान तैयार मक्का की कटाई भी समय पर करें। ओडिशा के उत्तरी मध्य पठार इलाके में मटर और तोरई की बुआई का काम करें। ओडिशा के पूर्वी और दक्षिणी पूर्वी तटीय इलाकों में उन्नत किस्म के आलू की रोपाई का काम करें। यहाँ के किसान प्याज की नर्सरी तैयार करने का काम भी कर सकते हैं। तो जान लिया आपने पूर्वी भारत के जो हमारे किसान हैं उनके लिए इस मौसम को ध्यान में रखते हुए कौन कौन से कृषि कार्य करना बेहतर रहेगा। बढ़ते हैं आगे, बात कर लेते हैं अब आज की फसल की। और आज की फसल में हम आपको बताएंगे लहसुन की खेती के बारे में। लहसुन कई तरह के प्राकृतिक गुणों से भरपूर होता है और अगर हमारे किसान इसकी खेती वैज्ञानिकों की सलाह के मुताबिक करते हैं तो निश्चित तौर पर अच्छी उपज हासिल कर सकते हैं। तो किस तरह से आप इसकी बुआई कर सकते हैं, जानने के लिए आइए नजर डालें इस खास रिपोर्ट पर। लहसुन वैसे तो पूरे देश में उगाया जाता है, लेकिन उत्तर भारत के मैदानी इलाके तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, गुजरात और मध्य प्रदेश में ये काफी बोया जाता है। उत्तर प्रदेश के मैनपुरी और इटावा, गुजरात के जामनगर और मध्य प्रदेश के इंदौर तथा मंदसौर में इसकी खेती बड़े पैमाने पर होती है। लहसुन रबी मौसम में बोई जाने वाली फसल है। इसके लिए ना तो अधिक गर्मी चाहिए और ना ही अधिक सर्दी। दोमट मिट्टी इसके लिए सर्वोत्तम है। उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में इसकी बुआई अक्टूबर और नवंबर में की जाती है। बुआई से पहले खेत को अच्छी तरह जोतकर भुरभुरा कर ले। उन्नत किस्में G1, G41, G50 और G282 हैं। खेत में देसी खाद और फास्फोरस उर्वरक जरूर डालें। बोते समय कतार से कतार की दूरी 15 सेंटीमीटर यानी करीब आधा हाथ और पौधे से पौधे की दूरी 10 सेंटीमीटर यानी चौथाई हाथ से कुछ अधिक और गहराई 2 से 3 सेंटीमीटर होनी चाहिए। क्यारियों की चौड़ाई कम रखें ताकि मेड़ों पर बैठकर निराई गुड़ाई कर सके और पैरों से फसल को नुकसान ना हो। बुआई के समय खेतों में पर्याप्त नमी जरूरी है। खरपतवार से बचने के लिए पहली निराई गुड़ाई 30 दिन बाद और दूसरी 60 दिन बाद करें। लहसुन में थ्रिप्स नामक कीट के हमले का खतरा रहता है। इससे बचाव के लिए विशेषज्ञों की सलाह पर उचित दवाओं का छिड़काव करें। तो जाना आपने लहसुन की बुआई के लिए बिल्कुल सही समय है। अगर आप वैज्ञानिकों की सलाह के अनुसार इसकी खेती करते रहेंगे तो आपको निश्चित तौर पर अच्छी उपज मिलेगी और आप इससे अच्छा मुनाफा भी अर्जित कर पाएंगे। बढ़ते हैं आगे, अब आपको बता देते हैं बुलेटिन में मौसम के अनुसार खेती किसानी की कुछ खास बातों के बारे में। इस मौसम को ध्यान में रखते हुए पश्चिमी राजस्थान में जौ की बुआई का काम करें किसान। जौ की बुआई के लिए उन्नत किस्मों के बीजों का ही चयन करें। मध्य प्रदेश के झाबुआ पहाड़ी इलाके में सोयाबीन की कटाई का कार्य कर लें। वहीं मध्य प्रदेश के किसान इस समय गेहूं की बुआई का काम भी कर सकते हैं।
बुंदेलखंड में धनिया और लहसुन की बुआई कर सकते हैं किसान। छत्तीसगढ़ समेत अन्य राज्यों में रजनीगंधा की फसल से खरपतवार निकालने के लिए निराई गुड़ाई करते रहें। कपास की फसल को संक्रमण वाले रोग से बचाने के लिए उचित उपाय करें। पत्तियां और शाखाओं का सिकुड़कर गुच्छा सा बन जाना संक्रमण वाले रोग की निशानी है। संक्रमित पौधों को उखाड़कर खेत के बाहर ले जाकर नष्ट कर दें। मूंग, उड़द, मक्का, धान, मूंगफली, रागी आदि की कटाई के बाद अन्य फसलें बोएं। तो ये थी मौसम के अनुसार खेती किसानी की कुछ खास बातें। इसके साथ बुलेटिन में वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइए, जल्द ही हाजिर होंगे। बने रहिए दूरदर्शन किसान पर और देखते रहिए मौसम खबर। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ। बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। ये कामयाबी है अन्नदाता की। ये कहानी है खेत और खलिहानों की। कैसे करें अपने पशुओं की देखभाल, जानिए गांव-गांव के किसानों का हाल। देखिए गांव किसान सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान के मौसम खबर में आप सभी का फिर से स्वागत है। आइए बुलेटिन में एक बार फिर आपको बता दें मौसम के लिहाज से खेती किसानी की कुछ और खास बातें। छत्तीसगढ़ के मैदानी इलाकों में सरसों की बुआई जारी रखें। यहाँ के किसान आलू, तोरई, मटर और चने की बुआई कर लें। छत्तीसगढ़ में जल्द ही रबी की फसलें बोने का काम कर लें। तो छत्तीसगढ़ के उत्तरी पहाड़ी इलाके में भी रबी की बुआई कर सकते हैं किसान। छत्तीसगढ़ के उत्तरी पहाड़ी इलाके में लहसुन, मटर, सरसों की बुआई करें। यहाँ चने और आलू की बुआई भी कर सकते हैं। तो छत्तीसगढ़ के पठारी इलाके में रबी की मूंग और मसूर बोएं। छत्तीसगढ़ के किसान कुसुम की बुआई भी कर सकते हैं। तो छत्तीसगढ़ में केले और पपीते की रोपाई करते रहे किसान। साथ ही छत्तीसगढ़ में इन दिनों प्याज की रोपाई भी की जा सकती है। यहाँ के किसान जल्द ही तैयार अरहर की कटाई का कार्य कर लें। ये मौसम गुलदाउदी और ग्लैडियोलस की रोपाई के लिए बिल्कुल अनुकूल है, इसके लिए तैयारियां कर लें। तो ये थी मौसम के अनुसार खेती किसानी की कुछ खास बातें। हम उम्मीद करते हैं कि इनको आप जहन में रखेंगे और इनके अनुसार ही खेती किसानी के कार्य करेंगे ताकि आप अपनी खेती किसानी को और भी अधिक उन्नत बना सके। आइए इसी के साथ बढ़ते हैं आगे, नजर डाल लेते हैं मौसम की कुछ अहम झलकियों पर। भारत मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक केरल में आज कुछ जगह भारी बारिश का अनुमान जताया जा रहा है। इसके साथ ही केरल के अलग अलग हिस्सों में बिजली की चमक के साथ तेज हवाएं चलने की भी संभावनाएं हैं। बता दें आज तमिलनाडु और पुदुचेरी में कहीं कहीं तेज बरसात की संभावना बनी हुई है। तो तमिलनाडु और पुदुचेरी में ही इक्का दुक्का जगहों पर गरज के साथ तेज हवाएं चलने के भी आसार हैं। माहे और कराईकल में कुछ स्थानों पर गरज के साथ तेज बारिश हो सकती है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कल कुछ जगह जोरदार वर्षा की संभावना है। तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह के कुछ भागों में बिजली कड़कने के साथ तेज हवाएं चलने के भी आसार बने हुए हैं।
दक्षिणी कर्नाटक के भीतरी हिस्सों में भी गरज के साथ तेज हवाएं चल सकती हैं। इसी तरह की तेज हवाएं रायलसीमा में भी चलने का अनुमान जताया जा रहा है मौसम विभाग द्वारा। लक्षद्वीप में आज कहीं कहीं बिजली चमकने के साथ तेज हवाएं चल सकती हैं। तो ये था मौसम का हाल और इसी के साथ आज के मौसम खबर में बस इतना ही। उम्मीद है कि मौसम खबर से आपको जरूर मदद मिल रही होगी। मौसम का ताजा हाल और कृषि सलाह लेकर हम फिर होंगे हाजिर। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।